हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में दोस्तों कंप्यूटर नेटवर्क के मैं प्रैक्टिस सेट इस समय चला रहा हूं। आज का प्रैक्टिस सेट का दोस्तों पहला क्वेश्चन है डैश मोड अलाउ ट्रांसमिशन इज बोथ डायरेक्शन साइमल्टेनियसली। मोड दोनों दिशाओं में एक साथ संचरण की अनुमति देता है। तो पहली बात तो आपको मोड के बारे में जानना चाहिए कि कौन से मोड हैं और कितने तरीके के हैं जो हमारे पेपर में डायरेक्ट छप रहे हैं। देखिए, आपको मैंने बताया था कि आपको 3 मोड मिलते हैं। एक होता है सिंप्लेक्स, एक होता है सिंप्लेक्स मोड। सिंप्लेक्स मोड में क्या होता है कि एक ही डायरेक्शन में आपका कम्युनिकेशन होगा। समझिएगा, जैसे हमारे पास टीवी और रेडियो है, ध्यान दीजिएगा। एक तरफ स्टेशन से सेंडर जो है सेंड करता है और रिसीवर ओनली जो है क्या करता है, इसको रिसीव करता है। इसको दोबारा सेंडर की तरफ सेंड नहीं कर सकता है। इसमें इसका एग्जाम्पल आता है टीवी और रेडियो। ध्यान से समझिए, क्वेश्चन का आंसर इसी में है। ठीक है, इसको बोलते हैं सिंप्लेक्स मोड। दूसरा होता है हाफ डुप्लेक्स मोड। दूसरा कौन सा होता है? हाफ डुप्लेक्स मोड। दूसरा कौन सा होता है? हाफ डुप्लेक्स मोड। ये सब थ्योरेटिकल पोर्शन में ऑलरेडी कवर है, वहां से भी आप वीडियो को देख सकते हैं। इसमें दोस्तों इसमें दोनों तरफ से कम्युनिकेशन होगा, इसमें दोनों डायरेक्शन में कम्युनिकेशन होगा। बट क्या होगा कि स्लॉटिंग होगी, आपकी स्लॉटिंग होगी। इसमें देखिए वन वे कम्युनिकेशन होता है, वन वे कम्युनिकेशन। सिंप्लेक्स मोड में वन वे कम्युनिकेशन। इसमें टू वे कम्युनिकेशन होगा, टू वे कम्युनिकेशन होगा, टू वे कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, टू वे कम्युनिकेशन होगा। इसका एक ही एग्जाम्पल आता है हाफ डुप्लेक्स का, वाकी टाकी। वाकी और टाकी, वाकी टाकी कहाँ है भैया? वाकी टाकी है यूपी जो पुलिस डिपार्टमेंट के पास होता है। जब आप देखते हैं कि एक तरफ से बोला जाता है और दूसरी तरफ सुना जाता है, तो यहाँ पे देखिए, जैसे हमें मेन स्टेशन से किसी थाने में आप जीप में लगा हो या क्या कोई इंस्पेक्टर साहब लिए हो, तो वहाँ पे आवाज़ आती रहती है। ठीक है, अब जब इनको बोलना होता है तो ये बोलते हैं तो वो सुनते हैं, दोनों एक साथ नहीं कम्युनिकेट कर सकते हैं। तीसरा समझिए, तीसरा होता है फुल डुप्लेक्स। तीसरा होता है फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स में टू वे कम्युनिकेशन होता है। कैसा होता है दोस्तों? टू वे कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन। अब देखिए, टू वे कम्युनिकेशन तो हाफ डुप्लेक्स में भी था और इसमें भी है टू वे कम्युनिकेशन। अब इसका फिर मतलब इसका अंतर क्या है? सबसे ज्यादा तो अंतर हमको जानने का है कि अंतर क्या है। देखिए, अंतर इसमें है कि इसका जो एग्जाम्पल है वो मोबाइल फोन है। ठीक है, मोबाइल फोन में आप देखते हैं कि एक तरफ आप बोल रहे हैं, दूसरी तरफ से फिर दूसरा जो सेंडर होता है वो बोल रहा है, रिसीवर सुन रहा है, और रिसीवर भी बीच में बोल रहा है और सेंडर भी सुन रहा है। मतलब दोनों बोल रहे हैं, दोनों सुन रहे हैं। तो इसका एग्जाम्पल कौन सा है? मोबाइल फोन, मोबाइल फोन। ठीक है, बेस्ट एग्जाम्पल है मोबाइल फोन। अच्छा, कभी कभी फुल डुप्लेक्स का खाली डुप्लेक्स भी लिख के आता है। इसमें वही चीज का कंफ्यूजन आपको दूर कर रहा हूं। देखिए, इसमें क्या है? डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स, नन ऑफ दिस। तो इसमें क्या है, जब फुल डुप्लेक्स नहीं दिया तो आप डुप्लेक्स में लगाएंगे, क्योंकि इसमें तो ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। हम तीनों को जान गए हैं, डिफ्रेंशिएट कर लिए हैं। ठीक है, तो जहां पे फुल डुप्लेक्स नहीं खाली डुप्लेक्स लिखा है, तब भी वो किसकी बात कर रहा है? फुल डुप्लेक्स की बात कर रहा है। पहला क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू कैरी डाटा इन अ कंप्यूटर नेटवर्क? टू कैरी डाटा इन अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट इज एक्सपोज टू इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस। यहाँ पे देखिए, विद्युत हस्तक्षेप के संपर्क में आने वाले कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा ले जाने के लिए किस प्रकार का ट्रांसमिशन माध्यम सबसे उपयुक्त होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। सबसे फेमस
यहाँ पे है हमारे पास जो डाटा कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है वो फाइबर ऑप्टिक्स होता है। तो थोड़ा हम फाइबर के बारे में, और इसमें देखिए फाइबर ऑप्टिक्स लिखा है, ऑप्टिकल फाइबर लिखा है। यहाँ अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल, ऑप्टिकल फाइबर, कोआक्सियल केबल, मोर देन ये लिखा है, देखिए ऑप्टिकल फाइबर। अब देखिए ऑप्टिकल फाइबर के बारे में जानते हैं, ये किस पे आधारित होता है। ये दोस्तों टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे ये काम करता है। और देखिए इसी को बोलते हैं दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ध्यान रखिएगा दोनों शब्द दोस्तों, जो कांच और प्लास्टिक का भी बना तंतु हो सकता है, इसमें दोस्तों ये पतली सी बिल्कुल वायर होती है। इस तरीके इसका आर्किटेक्चर होता है, थोड़ा समझिए। ये देखिए इस तरीके होता है, फिर इसमें से एक शील्ड होती है, यहाँ पे निकलती है, फिर ये शील्ड होती है, फिर इसमें से ऐसे पतला सा तंतु निकलता है और ये जैकेट वैकेट चढ़ी रहती है। इसका आप डायग्राम अच्छी तरीके से देख सकते हैं। ये है दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर, ध्यान रखिएगा। और सबसे ज़्यादा ये इस्तेमाल होती है सबसे लंबी दूरी के लिए। यही दोस्तों उपयोगी सबसे अच्छी केबल भी है, ये बात को भी याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा भी क्वेश्चन आपको इसी में से पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई स्पीड कम्युनिकेशन इक्विपमेंट टिपिकली वुड नॉट बी नीडेड फॉर। किसी के लिए आमतौर पर उच्च गति संचार उपकरण की आवश्यकता नहीं होगी। ईमेल, ट्रांसफरिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा, सपोर्टिंग कम्युनिकेशन बिटवीन नोड्स इन ऑनलाइन, कि मोर देन वन ऑफ द एबव, कि नन ऑफ द एबव। अब देखिए ट्रांसफरिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा की होती है, सपोर्टिंग कम्युनिकेशन बिटवीन द नोड्स इन ऑनलाइन होती है, मोर देन वन ऑफ द। लेकिन इसमें ईमेल कहाँ से आ गया, आप समझ सकते हैं। इसमें ईमेल का कोई रोल है? यहाँ पे लिखा हाई स्पीड कम्युनिकेशन इक्विपमेंट टिपिकली वुड नॉट बी नीडेड। तो नॉट कौन सा नहीं यूज होता है, तो वो है क्या, ईमेल। ईमेल का दोस्तों कोई रोल नहीं है, वो इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, ठीक है। और उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम एक जगह से दूसरे जगह अपने मैसेज को ट्रांसफर करते हैं या सेंड करते हैं, ठीक है। ये बात को याद रखिएगा, वो इससे रिलेट नहीं है, मतलब इसका ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्टिकल फाइबर यूजेज रिफ्लेक्शन टू गाइड light through a channel in which angle of incidence is dash the critical angle। ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश को चैनल के माध्यम से मार्गदर्शित करने के लिए परावर्तन का उपयोग करता है, जिसमें आपतन कोण क्रांतिक कोण के डैश होता है, इक्वल टू होता है, लेस देन होता है, ग्रेटर देन होता है, लेस देन आर इक्वल टू होता है। बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही है। अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए यहां पे दोस्तों अगर हम बात करें तो ग्रेटर देन होता है, सी है। देखिए एंगल ऑफ, यहां पे लिखा है, मैं एक शब्द लिखता हूं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द क्रिटिकल एंगल द लाइट बीम bend along the interface when the beam of light travels। तब क्या होती है दोस्तों, beam of light क्या होती है, ट्रेवल होती है। beam of light travels through the media of two different densities if the angle of incidence is the greater than the critical angle, या इसी को हाँ रिफ्लेक्शन अकर्स भी कह सकते हो, लास्ट में कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच डाटा ट्रांसमिशन टेक्निक्स इज अ कंप्यूटर नेटवर्क एक्वायर्ड डेडिकेटेड कम्युनिकेशन चैनल। कंप्यूटर नेटवर्क में किस डेटा ट्रांसमिशन तकनीक के लिए समर्पित संचार चैनल की आवश्यकता होती है? सर्किट स्विचिंग,
सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग की फ्रेम स्विचिंग? बताइए कौन सा इसका सही ऑप्शन है? विच डाटा ट्रांसमिशन टेक्निक्स इज कंप्यूटर नेटवर्क इक्वायर्ड डेडिकेटेड कम्युनिकेशन चैनल? तो इसका दो ऑप्शन दोस्तों सर्किट स्विचिंग होना चाहिए, क्योंकि सर्किट स्विचिंग ये डेडिकेटेड होती है कम्युनिकेशन चैनल में किसके किसके बीच? एक तो सेंडर, ठीक है, एक सेंडर और दूसरा रिसीवर, एक सेंडर और दूसरा रिसीवर, ठीक है। फॉर द ड्यूरेशन ऑफ कम्युनिकेशन सेशन दिस टेक्निक इज कॉमनली यूज इन ट्रेडिशनल टेलीफोन नेटवर्क। ठीक, ध्यान रखिएगा क्या मैंने बोला। यह टेक्निक किस में यूज होती है? यह टेक्निक यूज होती है जो यूज इन ट्रेडिशनल टेलीफोन नेटवर्क, ट्रेडिशनल टेलीफोन नेटवर्क। ठीक, तो ए ऑप्शन इसका सही है। अच्छा, पैकेट, अगर हम पैकेट स्विचिंग की बात करें तो पैकेट स्विचिंग में रियल टाइम सपोर्ट लिमिटेड होते हैं और इफिशियंसी हाई होती है, और ये इंटरनल डाटा ट्रांसफर में यूज होता है। इंटरनल डाटा ट्रांसफर में, ठीक है। अब मैसेज स्विचिंग की भी यहाँ पे बात कर लेते हैं थोड़ा। देखिए इसमें जो इफिशियंसी होती है वो मीडियम होती है, ध्यान रखिएगा। और इसमें जो सर्किट स्विचिंग में है इफिशियंसी लो होती है, और ये यूज होता है ईयरली नेटवर्क सिस्टम, ईयरली नेटवर्क सिस्टम में, ठीक है। अब फ्रेम स्विचिंग किसमें? देखिए रियल टाइम सपोर्ट इसमें कहिए कि होता है, और इफिशियंसी इसकी हाई रहती है, और ये यूज किस में होता है? वो होता है मॉडम लैन, मॉडम लैंस मतलब एटीएम कार्ड वगैरह, ठीक है, एटीएम कार्ड कहता हूँ, एटीएम मशीन में, ठीक है। इसका एग्जाम्पल लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। यहां देखिए, डैश मोड द अलाउ द ट्रांसमिशन इज ईदर द डायरेक्शन बट नो साइमल्टेनियसली। अभी तो मैं बोला था मोड किसी भी दिशा में ट्रांसमिशन की अनुमति देता है, लेकिन एक साथ नहीं। वो कौन सा है? हाफ डुप्लेक्स ना। हाफ डुप्लेक्स का बेस्ट एग्जांपल इसका क्या है? मैंने बताया वॉकी टाकी, ठीक है, जो आपको पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत अच्छे से देखने को मिल जाएगा। तो ये है हाफ डुप्लेक्स मोड, ठीक है। इसमें एक डायरेक्शन में कम्युनिकेशन होगा तो दूसरा सुनेगा, और ये जब दूसरा बोलेगा तो पहला वाला सुनेगा। मतलब जब सेंटर बोलेगा तो रिसीवर सुनेगा, जब रिसीवर बोलेगा तो सेंडर सुनेगा। और ट्रांसमिशन मोड कितने तरीके के होते हैं? 3 तरीके के। कौन कौन से? एक सिंपलेक्स मोड, दूसरा हाफ डुप्लेक्स और तीसरा फुल डुप्लेक्स। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, वही उसी तरीके क्वेश्चन बार बार रिपीटेड होंगे। डैश इज अ डिवाइस दैट द कंबाइंस अ लार्ज नंबर ऑफ लो स्पीड ट्रांसमिशन लाइन इनटू अ हाई स्पीड लाइन। ए डैश एक उपकरण है जो बड़ी संख्या में कम गति संचरण वाली लाइनों को उच्च गति की एक लाइन में जोड़ता है। वो मल्टीप्लेक्सर है, डीमल्टीप्लेक्सर है, रिपीटर है कि स्विच है? बताइए। अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, वो मल्टीप्लेक्सर है दोस्तों। मल्टीप्लेक्सर के बारे में थोड़ी सी बातें कहूंगा। मल्टीप्लेक्सर इज अ डिवाइस दैट कंबाइंस मल्टीपल लो स्पीड ट्रांसमिशन। किसे कंबाइन करता है? मल्टीपल
मल्टीपल लो स्पीड ट्रांसमिशन, लो स्पीड ट्रांसमिशन, लो स्पीड ट्रांसमिशन, लो स्पीड ट्रांसमिशन, ठीक है। लो स्पीड ट्रांसमिशन लाइंस, लाइंस कह सकते हो और इसको सिग्नल्स भी तो कह सकते हो। लो स्पीड ट्रांसमिशन लाइंस इनटू अ सिंगल हाई स्पीड लाइन में, इनटू अ सिंगल हाई स्पीड लाइन, ठीक है, समझ में आया। हाँ, दिस अलाउ द मोर इफिशियंट यूज ऑफ द कम्युनिकेशन मीडियम बाय एग्रीगेटिंग बैंडविड्थ। आगे बढ़ें। अच्छा, थोड़ा सा इसके बारे में भी बात कर लेता हूं। डीमल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर डज नॉट द सपोर्ट इट सेपरेट अ हाई स्पीड लाइन इनटू मल्टीपल लो स्पीड लाइन। रिपीटर क्या है? रिपीटर इसके प्रीवियस में भी बता चुका हूं, रीजनरेट सिग्नल टू एक्सटेंड ट्रांसमिशन डिस्टेंस। मैंने बताया आपके पास दो घर हैं, एक घर में आपके मान लीजिए आप जियो फाइबर लगाए हो और आपके घर दो हैं, आप उसी नेटवर्क से दोनों में चलाना चाह रहे हो। तो देखिए, ये आपके पास एक होम हुआ और ये आपके पास दूसरा होम हुआ। धीरे से समझिएगा, इसमें आप लगाए हो जियो फाइबर नेटवर्क, ठीक है, जियो फाइबर, और यहाँ आपका केवल 1.2 पॉइंट आपका नेटवर्क रहता है। तो यहाँ से क्या करिए, एक रिपीटर लाइए और यहाँ लगा दीजिए एक रिपीटर, ठीक है, और यहाँ से या तो केबल से इसको अटैच कर दीजिए या तो आप वाईफाई से अटैच कर दीजिए। इसी पैसे में सेम टू सेम यहाँ भी आपको उतने नेट मिलेगा और उतने फुल नेटवर्क मिलेगा। एक रिपीटर आपको लगाना है बस। स्विच क्या है? स्विच डायरेक्ट डाटा पैकेट्स टू स्पेसिफिक डिवाइस विद इन अ नेटवर्क, ठीक है, डायरेक्ट डाटा पैकेट्स टू स्पेसिफिक डिवाइस विद इन अ नेटवर्क। आप एग्जाम हॉल में जाते होगे, वहां पे देखते होगे कि एक ही डिवाइस से बहुत सारे कनेक्शन दिए गए हैं। वो क्या है दोस्तों? स्विच। और स्विच जो है वो हब का ही एक्सटेंड रूप है। हब का क्या है दोस्तों? एक्सटेंड रूप। वो क्या है? स्विच है। ध्यान रखिएगा, हब एक नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस है और स्विच हमारी इंटेलिजेंस डिवाइस है। मैं सभी चीजें इसमें लिख नहीं सकता, लेकिन आपको बोल देता हूं, मेरे शब्दों को आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मोड। अब देखिए, तीन तरीके के टाइप मैं आपको बार बार बता चुका हूं। कौन कौन से? एक होता है दोस्तों सिंप्लेक्स मोड, दूसरा होता है हाफ डुप्लेक्स मोड, हाफ डुप्लेक्स मोड, ठीक है, हाफ डुप्लेक्स, और तीसरा होता है आपका फुल डुप्लेक्स मोड, फुल डुप्लेक्स मोड। ये तीनों को याद रखिएगा। ये वन वे कम्युनिकेशन सिंप्लेक्स मोड होता है, हाफ डुप्लेक्स टू वे कम्युनिकेशन होता है लेकिन स्लॉटिंग होती है, और तीसरा फुल डुप्लेक्स मोड में टू वे कम्युनिकेशन होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल मोबाइल फोन है, लेकिन सबसे ज्यादा जो पूछा जाएगा वो आपका हाफ डुप्लेक्स मोड ही पूछा जाएगा। तो इसमें देखिए, मुझे एक बात बताइए, हाफ सिंप्लेक्स मोड कहां से आ गया? ये तो होता नहीं है ना, ठीक है। एक सिंप्लेक्स मोड है और एक डुप्लेक्स मोड है, तो पहला और तीसरा कहीं पे दिखे आंसर लगा दीजिए। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। ठीक, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। इसकी थ्योरी पहले वाले क्वेश्चन पे समझा चुका हूं, वहां से एक्सेस करिए। मैच द फॉलोइंग, निम्नलिखित में सुमेलित कीजिए। रिपीटर क्या है, ब्रिज क्या है, राउटर क्या है, गेटवे क्या है? इसमें इधर देखिए और इसको मैच कराइए। तो देखिए, रिपीटर हमारा नेटवर्क लेयर, रिपीटर हमारा क्या है? नेटवर्क लेयर। हमारा जो है रिपीटर के सामने नेटवर्क, ब्रिज के सामने ट्रांसपोर्ट, राउटर के सामने डाटा लिंक लेयर। इसको ऐसे मिलाइए दोस्त। रिपीटर किस पे काम करता है? फिजिकल लेयर पे, बिल्कुल सही ना। अब ब्रिज किस पे काम करता है? ब्रिज को बार बार बता चुका हूं आपको, डाटा लिंक लेयर पे काम करता है। राउटर किस पे काम करता है? राउटर बताया हूं कि नेटवर्क लेयर पे काम करता है, थ्योरेटिकल पार्ट देखिए। और गेटवे बता चुका हूं कि ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है।
तो अब आप मिला लीजिए कौन सा आपका मिल रहा है। ए का क्या है 4, बी का क्या है 3rd, तो ए का 4 बी का 3rd, और तो मिलाने को भी जरूरत नहीं है, दो ये मिल गया, ये लीजिए तीसरा ऑप्शन सही है। कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है दोस्तों कि रिपीटर फिजिकल लेयर, ब्रिज डाटा लिंक लेयर, ठीक है, राउटर नेटवर्क लेयर और गेटवे ट्रांसपोर्ट लेयर, इस तरीके के क्वेश्चनों की अब भरमार आने वाली है आपके आपके पेपर में। थोड़ा सा स्टैंड हो जाइए, क्योंकि अभी तक डायरेक्ट पूछ लिया जाता था, मिलान वाले भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a connection that allow traffic either way but only one way at a time is known as, अरे हाफ डुप्लेक्स, कितनी बार वही क्वेश्चन देखिए घुमा फिरा के एग्जाम में आ रहा है। एक कनेक्शन जो किसी तरीके के ट्रैफिक की अनुमति देता है लेकिन एक समय में केवल एक ही तरह का देता है, वो कौन सा है? वो है हाफ डुप्लेक्स। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहां पे हमारे पास सिंप्लेक्स मोड, हाफ डुप्लेक्स मोड, फुल डुप्लेक्स मोड लिख दिया, तो ये सब अब इसमें जो फुल डुप्लेक्स मोड डिसाइड कर ही दिया है तो हमें डुप्लेक्स मोड की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। सिंप्लेक्स, इसमें क्या है? वन वे कम्युनिकेशन, वन वे कम्युनिकेशन, वन वे कम्युनिकेशन, ठीक है। पहला वाला क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें डिटेल मिल जाएगा। और हाफ डुप्लेक्स में टू वे कम्युनिकेशन होता है, टू वे कम्युनिकेशन, लेकिन इसमें स्लॉटिंग होगी, ध्यान रखिएगा। एक तरफ इंसान बोलेगा, दूसरा सुनेगा, फिर दूसरा बोलेगा, पहला वाले सुनेगा। और इसमें टू वे कम्युनिकेशन होगा, लेकिन टू वे कम्युनिकेशन होगा, कोई इंटरफेरेंस नहीं रहेगा, ठीक है। किसमें? फुल डुप्लेक्स में। फुल डुप्लेक्स में जैसे इसमें इसका एग्जांपल क्या है? मोबाइल फोन है, हाफ डुप्लेक्स का वॉकी टाकी है, और सिंप्लेक्स मोड का जैसे कीबोर्ड से आपका कंप्यूटर कनेक्ट होगा वन वे कम्युनिकेशन में, या आप टीवी रेडियो, इसका एग्जांपल अच्छी तरीके से समझ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। Which of the following is not an example of guided transmission media? निम्नलिखित में से कौन सा गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया का एक उदाहरण नहीं है? एक उदाहरण नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है, एक उदाहरण नहीं है। तो देखिए फाइबर ऑप्टिक्स गाइडेड मीडिया में आता है। अच्छा, गाइडेड अनगाइडेड है क्या? यहां पे समझिए, गाइडेड का मतलब होता है वायर, वायर, वायर्ड। अनगाइडेड का मतलब होता है, अनगाइडेड का मतलब होता है वायरलेस, वायरलेस। अब आप अच्छी तरीके से समझ लें, इसको बोलते हैं हिंदी में तार, और इसको बोलते हैं बिना तार, ठीक है, बिना तार, बिना तार। तो इसमें वाईफाई आ जाएगा, सॉरी वाईफाई आ जाएगा, वाईफाई आ जाएगा, इंफ्रारेड आ जाएगा, इंफ्रारेड वेब आ जाएगा, ठीक है। तो इसका कौन सा सही है? बी ऑप्शन सही हो गया। देखिए फाइबर ऑप्टिकल, ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल, ये सब तो आप जान चुके हो। तो कौन सा बचा है? ये बचा है इंफ्रारेड वेब, मतलब नहीं पूछा है तो बी ऑप्शन आप लगा दीजिए। फाइबर ऑप्टिक्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है, टोटल इंटरनल, इंटरनल रिफ्लेक्शन पे, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन पे काम करता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटा संचार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन इज मल्टी डायरेक्शनल कम्युनिकेशन, हाफ डुप्लेक्स संचार मल्टी डायरेक्शनल संचार है। फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन इज बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन, फुल डुप्लेक्स संचार बाई डायरेक्शनल संचार है, ठीक है। अब मुझे बताइए, फुल डुप्लेक्स बाई डायरेक्शनल है, बिल्कुल सही है, ठीक है। हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन मल्टी डायरेक्शनल है, तो अभी तो इसको हमने डिस्क्राइब कर चुके हैं अच्छी तरीके से। इसमें क्या कोई चीज छूट रहा है क्या? इसका वो कहाँ गया? अच्छा, आधा क्वेश्चन ये यहाँ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू रिगार्डिंग डाटा कम्युनिकेशन ना, डेटा संचार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? वो थोड़ी सी इधर सेटिंग करने में दिक्कत, शायद मिस स्टैंड हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। सॉरी।
देखिए थोड़ा समझिए, हाफ डुप्लेक्स को पहले समझते हैं। हाफ डुप्लेक्स में एक तरफ सेंडर होगा और दूसरी तरफ रिसीवर होगा। ये टू वे कम्युनिकेशन होता है, टू वे कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन होता है। लेकिन एक तरफ बोलेगा सेंडर, दूसरी तरफ सुनेगा, फिर दूसरा बोलेगा, पहले वाला सुनेगा। इसका बेस्ट एग्जांपल है वाकी टाकी, वाकी टाकी, ठीक है। एक ही एग्जांपल इसका आता है, आप पुलिस डिपार्टमेंट में इसको बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हो। उनके पास रहता है, जीप में लगा रहता है या इंस्पेक्टर सर खोसे रहते हैं, उसमें आवाज आती रहती है। जब इनको बोलना रहता है तो पहले वाला सुनता है। अब इधर देखिए फुल डुप्लेक्स में, अब फुल डुप्लेक्स को समझिए। तो यहाँ पे पहले एक हाफ डुप्लेक्स वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन इज मल्टी डायरेक्शनल, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब पहला गलत हो गया। फुल डुप्लेक्स में देखिए, ये हमारे पास सेंडर है, दूसरा रिसीवर, ठीक है। ये है हमारे पास, इधर से कम्युनिकेशन करेगा, ये भी सुनेगा, ये कम्युनिकेशन ये भी सुनेगा। ये भी क्या है हमारे पास, टू वे कम्युनिकेशन है, टू वे कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन है। इसका जो एग्जाम्पल होगा वो होगा दोस्तों मोबाइल फोन, मोबाइल फोन, ठीक है, इसका एग्जाम्पल है। तो इसमें कौन सा सही हुआ, ये तो सही हो गया, तो मतलब बी ऑप्शन इसका सही हुआ। आपको इस तरीके से आंसर देना है, बिल्कुल इसको तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करना है, कोई कमी नहीं होनी चाहिए, इतना जान लीजिए, ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ने में और आंसर देने में। ये वाला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द स्विचिंग टेक्निक्स इन डाटा कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन में स्विचिंग तकनीकी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, कौन से कथन सही है। पहला देखिए, इन सर्किट स्विचिंग डेडिकेटेड पाथ इज आइडेंटिफाइड बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर, सेंडर एंड रिसीवर। सर्किट स्विचिंग में प्रोसेसर और रिसीवर के बीच में एक समर्पित पथ की पहचान की जाती है। दोस्तों ये तो सही है। दूसरा देखिए, इन अ पैकेट स्विचिंग ईच इंफॉर्मेशन टू बी ट्रांसमिटेड बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पैकेट। पैकेट स्विचिंग में प्रेषक तथा रिसीवर के बीच संचरित की जाने वाली प्रत्येक सूचना को छोटे पैकेटों में विखंडित किया जाता है। ये भी सही है, पहला सही दूसरा सही, तो इसका क्या सही है, अरे भाई इसका दोनों सही है, मतलब सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, समझ में आया। इन अ पैकेट स्विचिंग ईच इंफॉर्मेशन टू बी द ट्रांसमिटेड बिटवीन द सेंटर एंड रिसीवर इज ब्रोकन डाउन इनटू द स्मॉलर पैकेट, ठीक, दोनों तो सही है, कोई नहीं गलत है, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्टर इज यूज्ड बाय अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर। यूटीपी की बात कर रहा, अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर यूटीपी द्वारा निम्नलिखित में से किस कनेक्टर का उपयोग किया जाता है। RJ45, RJ55, RS45, RS55। ये बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, RJ45 होता है, ठीक है। देखिए यूटीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर। RJ45 ये क्या है, स्टैंडर्ड कनेक्टर है, स्टैंडर्ड कनेक्टर, स्टैंडर्ड कनेक्टर यूटीएफ केबल का है, ठीक है, यूटीएफ केबल का। और इसे हम किस में यूज करते हैं, तो इसका जो हम यूज करते हैं दोस्तों, यूज्ड इन ईथरनेट नेटवर्क, ईथरनेट नेटवर्किंग में। ये सब पॉइंट याद रखिए, ये सब बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होते हैं, वही सब दोहराए जाते हैं और कुछ नहीं, ठीक है। इसको देखिए क्या कह रहा, वायरलेस ट्रांसमिशन, वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स कैन बी डन वाया, सिग्नलों का वायरलेस ट्रांसमिशन डैश के माध्यम से किया जा सकता है, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ दीज। मतलब कि ये 5 ऑप्शन वाला बीपीएससी में पूछा गया होगा क्वेश्चन,
कंफर्म। ठीक है, बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा गया। ठीक, तो वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल कैन बी डन वाया, किसके द्वारा डन होता है बताइए? रेडियो वेव्स के द्वारा भी होता है, माइक्रोवेव्स के द्वारा होता है, इंफ्रारेड, ये सभी क्या है? वायरलेस हैं। वायरलेस है। इसे हम और क्या कह सकते हैं? अनगाइडेड मीडिया। अनगाइडेड मीडिया, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मोर देन वन ऑफ द एबव, डी ऑप्शन आपका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ टीडीएम स्लॉट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू, टीडीएम में स्लॉट को फर्दर मतलब में विभाजित किया जाता है। किस में विभाजित किया जाता है? टीडीएम को। टीडीएम को हम फ्रेम्स में विभाजित करेंगे, तो मतलब पहला ही ऑप्शन सही हो गया, फ्रेम पैकेट बिट मोर देन वन। फ्रेम में हम इसको डिवाइड करते हैं। आगे देखिए, व्हाट टाइप ऑफ ट्रांसमिशन इज इन्वॉल्व्ड इन कम्युनिकेशन बिटवीन द कंप्यूटर एंड कीबोर्ड, कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच संचार में किस प्रकार का ट्रांसमिशन शामिल है? हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स। अरे भैया, अभी अभी मैंने बोला ये मेरा कंप्यूटर है, ये मेरा कंप्यूटर है, ये मेरा कीबोर्ड है। ठीक है, इस कीबोर्ड से ये ऐसे वायर आके इसमें लगी है, तो एक तरफ से मैं इसमें से इसको इनपुट दे रहा हूं ना इधर को, तो ये क्या हो गया? ये सिंप्लेक्स मोड में नहीं आएगा। आप सोचिए, जो कीबोर्ड होता है, क्या कंप्यूटर से आपका कीबोर्ड में आता है क्या इनपुट? नहीं ना, आप इनपुट देते हैं अपने कीबोर्ड से कंप्यूटर को, तो ये किस में जाएगा? ये जाएगा सिंप्लेक्स मोड में। कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, लॉजिकल क्वेश्चन पूछा गया। ये होता है सिंप्लेक्स मोड। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखिए, द एक्सपेंशन ऑफ MIDI इज, MIDI के, अरे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, डायरेक्ट फुल फॉर्म पूछा गया। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, पहला ही ऑप्शन सही हो गया, आगे जाने की भी जरूरत नहीं है। ठीक, इसका होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। ये क्या है दोस्तों? ये एक तरीके का प्रोटोकॉल है। ये प्रोटोकॉल है जो किस में यूज होता है? यूज्ड टू कनेक्ट सेंड कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, कनेक्ट सेंड कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कंप्यूटर एंड और भी जो भी आपका रिलेटेड होगा उसको हम कनेक्ट इससे करते हैं। समझ में आया? थोड़ी सी इंग्लिश ज्यादा सेंटेंस बोल दे रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। खैर उसका मैं तो हिंदी में कर देता हूं। ठीक है, इसीलिए बाइलिंगुअल जो है क्वेश्चन आपको दे रहा हूं। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज यूज फॉर ट्रांसमिसिंग डिजिटल सिग्नल, डिजिटल सिग्नल को प्रसारित करने के लिए निम्न में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, पल्स कोड मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग। ये तो अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, मस्त वाला क्वेश्चन है। ये है दोस्तों, इसका क्या होगा? पल्स कोड मॉड्यूलेशन। और ये देखिए मैं आपको बताया करता था, यहां पे देखिए इस तरीके से ये डायग्राम। ठीक है, और ये इसमें देखिए इस वाला इस तरीके के जाता है ना वेव्स, ये, और फिर ये लीजिए, ये सही नहीं बन पाया है, फिलहाल इस तरीके का डायग्राम रहता है, अच्छे से आप इसको सजा लीजिए। ये है सिंगल वेव इनपुट होता है, यहाँ पे सिंगल वेव इनपुट। ठीक है, और ये होता है पीसीएम आउटपुट। ठीक है, पीसीएम आउटपुट। तो अब समझ लीजिए पल्स कोड मॉड्यूलेशन, जिसमें दो के एक फ्रेम होते हैं, और इस फ्रेम पे जो हमारा जो बाइनरी सीक्वेंस होता है वो 0 और 1 पे होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसमिशन सिस्टम प्रोवाइड्स द हाईएस्ट डाटा रेट टू एन इंडिविजुअल डिवाइस, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसमिशन सिस्टम प्रत्येक प्रयुक्त को उच्चतम डेटा रेट प्रदान करता है? ठीक है, कंप्यूटर बस, टेलीफोन बस,
वॉइस एंड मोड की लीज लाइन। अच्छा क्वेश्चन है, बेस्ट क्वेश्चन इसको कहेंगे हम। तो हमें पता है ये कंप्यूटर बस, अब बस का आर्किटेक्चर कैसे हो, देखिए एक बैकबोन होता है और इस तरीके देखिए इसमें कंप्यूटर आपको जोड़ सकते हो ये, ठीक है, ये है बस। अब अगर पूरा का पूरा खराब हुआ, ठीक है, ये बैकबोन खराब, पूरा सिस्टम ध्वस्त हो जाता है, ध्यान रखिएगा। उच्चतम डेटा रेट यही प्रदान करता है, वो है कंप्यूटर बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसमिशन मीडिया वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अरे भाई कितनी बार बताया कि ऑप्टिकल फाइबर केबल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है। कौन सा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसी को बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये इसकी हिंदी होती है। निम्नलिखित में कौन सा संचरण टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पे कार्य करता है? वो होता है ऑप्टिकल फाइबर। आगे आपको जाने की भी जरूरत नहीं है, सबसे लंबी दूरी के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली आपकी ये केबल है दोस्तों, और बार बार रिपीटेड क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं, ये बात को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 10/5 केबलिंग इज आल्सो नोन एज, ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपका। इसको बोलते हैं थिक ईथरनेट। क्या बोलते हैं? थिक ईथरनेट। 10 बेस केबल को थिक ईथरनेट कहते हैं। इसमें देखिए फास्ट ईथरनेट, थिक ईथरनेट, थिन ईथरनेट की गीगाबिट ईथरनेट, तो ये होता है थिक ईथरनेट। 10/5 केबलिंग इसी को बोलते हैं थिक ईथरनेट। देखिए फर्स्ट कॉमर्शियली अवेलेबल्स वेरिएंट कहिए, वेरिएंट ऑफ ईथरनेट की फर्स्ट कॉमर्शियली जो अवेलेबल की गई थी, द टेक्नोलॉजी वाल स्टैंडर्डाइज इन 1982, ठीक है। IEEE 802.3, ठीक है। 10/5 यूज थिक एंड स्टिफ कोएक्सियल केबल अप टू 500 मीटर, ध्यान रखिएगा 500 मीटर लेंथ पे, ठीक। इसमें आंसर लगाया, हाँ आंसर पे ठीक है। आगे देखिए, विच डाटा कम्युनिकेशन मेथड इज यूज टू ट्रांसमिट द डाटा ओवर अ सीरियल कम्युनिकेशन लिंक। सीरियल कम्युनिकेशन लिंक पर डेटा संचारित करने के लिए किस डेटा संचार पद्धति का उपयोग होता है? सीरियल कम्युनिकेशन लिंक के लिए। अच्छा क्वेश्चन है ना, अच्छा क्वेश्चन है कि बताइए सिंप्लेक्स का है, हाफ डुप्लेक्स का, फुल डुप्लेक्स का, ऑल ऑफ दीज, सभी का होता है दोस्तों। सीरियल कम्युनिकेशन लिंक पे इन सभी का यूज होता है। सिंप्लेक्स 1 वे कम्युनिकेशन, हाफ डुप्लेक्स 2 वे कम्युनिकेशन, फुल डुप्लेक्स 2 वे कम्युनिकेशन, ठीक है। और हाफ डुप्लेक्स का एग्जांपल वॉकी टाकी बहुत आता है, जो एक तरफ से बोलेगा दूसरी तरफ सुनेगा, दूसरी तरफ से बोलेगा पहली वाला सुनेगा। फुल डुप्लेक्स का मोबाइल फोन दोनों तरफ से बोल सुन सकता है। और पहला सिंप्लेक्स मोड में कीबोर्ड आता है, जैसे टीवी रेडियो आता है। समझ में आया? अच्छी तरीके से आप याद कर लीजिए इनको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉसिबल वे ऑफ डाटा एक्सचेंज। निम्नलिखित में से कौन डेटा विनिमय के संभावित तरीकों नहीं है? संभावित तरीकों नहीं है, ध्यान रखिएगा कौन सा नहीं है। सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स है, ये देखिए मल्टीप्लेक्सर कहां से आ गया? नहीं है। अब तो इन सब के बारे में जान ही चुके हैं। द मैनेजमेंट ऑफ डाटा फ्लो बिटवीन द कंप्यूटर्स और डिवाइसेस और बिटवीन द नोड इन अ नेटवर्क इज कॉल्ड। कंप्यूटर या उपकरणों के बीच या नेटवर्क में नोड्स के बीच डेटा प्रवाह का प्रबंधन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्लो कंट्रोल कहा जाएगा। डाटा कंट्रोल की डाटा मैनेजमेंट की फ्लो मैनेजमेंट क्या कहा जाता है? फ्लो कंट्रोल कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, फ्लो कंट्रोल्स इज अ टेक्निक्स इन अ डाटा कम्युनिकेशन यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ डाटा बिटवीन द कंप्यूटर और नेटवर्क नोड्स so that the receiver is not overload or data is a transfer efficiently. It is the particularly used in, किस में यूज किया जाता है? नेटवर्किंग प्रोटोकॉल। कौन कौन से नेटवर्किंग प्रोटोकॉल? अब थोड़ा सा लिख ही देता हूं। नेटवर्किंग प्रोटोकॉल, नेटवर्किंग प्रोटोकॉल का मतलब फिर कौन सा आएगा? टीसीपी आएगा यहां पे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टेक्निक्स यूज बाय कोड्स
टू कन्वर्ट एन एनालॉग सिग्नल इनटू अ डिजिटल बिट स्ट्रीम इज नोन एज। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। कोड द्वारा उपयोग की गई एक तकनीक जिसमें एनालॉग सिग्नल को डिजिटल बिट स्ट्रीम में बदलने के लिए उपयोग किया जाता है, वो कौन सा क्या किया जाता है? देखिए, एक होता है मॉडम, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, मतलब कि डिजिटल से एनालॉग, ठीक है, और एनालॉग से डिजिटल, मतलब किस पे होता है? पल्स कोड मॉड्यूलेशन। ठीक, समझ में आया? पल्स कोड मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। अनवर्ड द मल्टीप्लेक्सिंग इन्वॉल्व्स अपवर्ड मल्टीप्लेक्सिंग इन्वॉल्व्स अपवर्ड मल्टीप्लेक्सिंग में क्या होता है? अपवर्ड में क्या होता है? कंबाइनिंग मल्टीपल डाटा स्ट्रीम इनटू वन, ये तो मुझे सही लग रहा है। आगे देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिंग डाटा टू द डिफरेंट फिजिकल चैनल्स, सेपरेटिंग डाटा इनटू स्मॉलर यूनिट, और रीऑर्डरिंग डाटा पैकेट। ओहो, ये इसके क्या बोल रहा है यार? सही तो है, पहला क्वेश्चन सही है। अपवर्ड मल्टीपल डाटा स्ट्रीम इनटू वन, combining several data stream and sending them into a single connection और चैनल। तो पहला वाला बिल्कुल सही है, ठीक, कोई इसमें डाउट नहीं है। आगे देखिए, ये यहाँ पे कहाँ से आ गया है, इसको हटा दीजिए आप, ये टाइपिंग मिस्टेक है। कम्युनिकेशन बिटवीन अ कंप्यूटर एंड कीबोर्ड इन्वॉल्व्स ट्रांसमिशन, फिर से वही पूछ लिया गया, कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच संचार का ट्रांसमिशन शामिल है, वो क्या होता है? सिंप्लेक्स में होता है, वन वे कम्युनिकेशन में होता है। इसी को क्या बोलते हैं? वन वे कम्युनिकेशन। इसी को बोलते हैं वन वे कम्युनिकेशन। इसमें जो है एक तरफ देखिए, एक तरफ से सेंडर बोलेगा, दूसरा सुनेगा। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है कीबोर्ड, टीवी, ठीक है, रेडियो, ये सब आता है। और हाफ डुप्लेक्स में टू वे कम्युनिकेशन होता है, लेकिन स्लॉटिंग होती है, एक तरफ बोलेगा, दूसरा सुनेगा, दूसरा बोलेगा, पहला सुनेगा। इसका एग्जांपल होता है वॉकी टॉकी। फुल डुप्लेक्स में दोस्तों टू वे कम्युनिकेशन होता है, इसका बेस्ट एग्जांपल है मोबाइल फोन, दोनों एक साथ बोल सकते हैं। आज का ये सीरीज जो है कंप्लीट होती है, ठीक है दोस्तों। अब इतनी मेहनत के बाद फ्री आप क्लास देता हूं, तो अब तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, यही गुरु दक्षिणा के नाम पे सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको अच्छा लगे तो जरूर लोगों में शेयर भी करिए, और बताइए लोगों को, अपने दोस्तों से, कि एक ऐसा चैनल है जो फ्री आप कंटेंट देता है, और अच्छा कंटेंट है, जिससे बहुत सारे अभ्यर्थी सिलेक्ट होते हैं। यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में इसके प्रीवियस में 243 वीडियो को प्लेलिस्ट दिया हूं, आप उसे भी वॉच करते रहिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।